तानों के बीच भी अगर आप रहकर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मंजिल के बहुत करीब हैं। मेरी बहनों, ऐसे ही आपको पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि अगर हमने सपना देखा है, सपना हमारा है, किसी और का नहीं, तो चाहे जो भी हो, हमें उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। तो पूरा करने के लिए हमें ताने मिलें सास के, ननंद के, जेठानी के, देवरानी के या फिर पति के, पर हमें पढ़ाई को नहीं रोकना है। कई बार क्या होता है कि पूरी फैमिली हमें कभी सपोर्ट नहीं करती है। कई बार क्या, मोस्ट ऑफ कंडीशन में यही होता है कि आपको सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी। आपने ये तो चीज़ सुनी होगी ना कि कोई अच्छा काम अगर आप करने जाते हैं तो उसमें कोई साथ नहीं देता है। अभी अभी आप 4 लोगों के साथ मिल के बुराई करने लग जाओ, 4 और आके बैठ जाएंगे, होता है ना ये। तो यही अभी हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जो स्टडी हम जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं हम। तो लोगों को तो नुक्स निकालना है, लोगों को तो बुराइयाँ करनी है। क्या करोगी पढ़ के, बच्चे संभालो, घर गृहस्थी संभालो, सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ, या फिर ये काम कर लो या फिर वो काम कर लो। देखिए, ज़िंदगी हमारी है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, लोगों को नहीं पता। लोगों को तो बस ये पता होता है कि वो आगे ना निकल जाए। आपके घर वाले भी आपसे जलते हैं, इवन कि हस्बैंड भी ये चीज़ को एग्री नहीं करता है। उसे भी लगता है कि कल को ये मुझसे ज़्यादा ना कमाने लगे, या ये मुझसे ज़्यादा ना आगे निकल जाए, होता ही है ना ऐसा। तो इसके लिए सोच है, ये ह्यूमन नेचर है, उनका सोचना अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें पोलाइटली किसी से लड़ना नहीं है, किसी से हमको झगड़ना नहीं है, कोई मुँह नहीं चलाना है, जवाब नहीं देना है। पर हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए हमें शांति, और शांति का माहौल तभी रहेगा जब हमारा मुँह बंद रहेगा। मुँह बंद से मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ें ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को हमें जवाब नहीं देना है, जब तक हम सफलता नहीं पा लेते। जब तक आप सफल नहीं हो जाते ना, तब तक आप किसी को कुछ भी जवाब मत दीजिए। अपनी पढ़ाई पर फुल अपना कॉन्सेप्ट बनाए रखिए, अपनी पकड़ बनाए रखिए, अपना फोकस रखिए किस पर, सिर्फ पढ़ाई पर। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना कि आज भी अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप औरों से आगे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि कई लोग तो अभी यही इंतज़ार में होते हैं कि जब पेपर आएगा तभी मेहनत करेंगे। तो अगर आप आज से पढ़ रहे हैं तो आप वैसे भी भीड़ से अलग होते जा रहे हैं आप, और यही तो चाहिए हमें। क्योंकि आप देख रहे हैं माइनस मार्किंग आ चुकी है, पेपर का लेवल भी बदलेगा, हो सकता है आपका सिलेबस भी इंक्रीज होके आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम आज से पढ़ाई करें, जो हमारा बेस है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, फिर चाहे सिलेबस जो भी बदले वो हमारी मुट्ठी में होगा। क्योंकि जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो हमें अभी पढ़ना है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो बाद में हमें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। और माइनस मार्किंग का भी कोई ऐसा मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें जो चीज़ें कंठस्थ हैं, जो हमें क्लियरिटी है, हमें पता है कि इसका आंसर यही है, तो माइनस मार्किंग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मैं मुद्दे की बात करने यही आई हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ताने मार रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं अब रुक जाओ, नहीं पढ़ना है, घर गृहस्थी संभालो, इस उम्र में पढ़ाई करोगी, बच्चे संभालो, घर संभालो, गृहस्थी संभालो। यार वो भी हम कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, हमको पता है कि हमको क्या करना है। तो आपको लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। लोग, पति भी ये कहे ना कि पढ़ाई छोड़ दो, अब तुमसे नहीं होगा, तो भी नहीं छोड़नी है। क्योंकि पति को पता है कि जिस दिन ये मुझसे ज़्यादा कमाने लग गई या मेरे बराबर से खड़ी हो गई तो ये मेरी नहीं सुनेगी। सुनते हैं, लेकिन वो एक फीलिंग उनके लिए चेंज हो जाती है, उनको लगता है कि शायद अब हम जो कह रहे हैं उसका असर नहीं है। तो मैं सबसे बड़ी बात आपसे यही बोलने आई हूँ कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि हम दुनिया को नहीं देख आए, हम समय को नहीं देख आए, हम अच्छे से जानते हैं, हम मैच्योर हैं, हम पढ़े लिखे हैं। अगर हमने पढ़ाई की है तो हमने इसी काबिल के लिए की है ना कि हम काबिल बनेंगे एक दिन। और चलिए ये भी छोड़ दीजिए कि आपके पास सब कुछ है, मैंने मान लिया कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके हस्बैंड की जॉब है या आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ आपका अच्छा है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ज़िंदगी तो आपकी अपनी है ना, सपना तो आपका अपना है ना, सपना किसी और का थोड़ी ना है। सपना अगर हमने देखा है तो पूरा करने की ज़िम्मेदारी किसकी है फिर उसे, हमारी। और आप जानते हैं कि सपने तो हर कोई देखता है, 100 लोग हैं इस दुनिया में तो 100 के 100 सपने देखते हैं, कोई कुछ, लेकिन सबके तो पूरे नहीं होते ना। पूरे उन्हीं के होते हैं जो पूरा करने की कोशिश करता है, जो रात को दिन को जाग कर मेहनत कर कर पढ़ाई करेगा, उसको नौकरी ज़रूर मिलेगी। और जो आलस में डला रहेगा, आज से नहीं कल से करेंगे, अभी तो हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो ये मुझसे बोलते हैं
कि नहीं अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो मुझे बड़ा ही मतलब तकलीफ़ होती है ये सुनकर कि अपने ही सपने की चिंता नहीं है, दूसरों की छोड़ो, है ना? और फिर दूसरी बात, मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये मानती हूँ अपने आप को कि आप अपने बच्चे को क्या बताओगे कि हमने मक्कारी दी, आलस दिखाया, हमने पढ़ाई नहीं की। आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी कुछ करे आगे? जब आप ही कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका बच्चा कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो भी आपके जैसा ही डम्ब बन जाएगा। आप खुद सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल बच्चों के लिए आपके माँ-बाप होते हैं। आप अपने ही माँ-बाप को देख लो, उठाओगे तो पाओगे कि बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, जो हमारे माँ-बाप में थी, वो हम में हैं। कॉमन सी चीज़ होती है, जेनेटिक्स होती हैं ये चीज़ें। तो वही है कि अगर आज हम बदलेंगे तो हमारी जनरेशन बदलेगी, हमारे बच्चे की प्रोग्रेस होगी, हम उसे अच्छी एजुकेशन दे पाएँगे, सही रास्ता दिखा पाएँगे। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो फ्रेंड्स बस यही है कि आपकी बात का जो वज़न अभी इतना है ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी बात का वज़न इतना होगा। सत्य है ये, आप वही होंगे, आपकी सोच वही होगी, नज़रिया वही होगा, लेकिन मूल होगा किस चीज़ का? पैसे का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी वज़नदारी चाहिए, आपका घर में मान-सम्मान चाहिए, परिवार में मान-सम्मान चाहिए, आप अगर जो चाहते हैं, जो आपको चाहिए, उसका सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जॉब ले लीजिए एक। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, बिज़नेस भी आपको बहुत पैसा देता है, पर जो वैल्यू आपको जॉब देगी, वो आपको कोई नहीं देगा। और अपनी वैल्यू करवानी है, तो इस परिस्थिति से लड़ जाइए। आपके पास अभी 1 साल है, ये मान लीजिए कि 2026 से 27 का जो समय है, वो हमारा है, किसी और का नहीं है। वो हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें करना है तो करना है। आप अभी आप जिस भी एज में हैं, जैसे मैं अपनी एज में है तो मैं अभी तक की एज का बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो किया वो ठीक है। मैंने अपने आप को समय नहीं दिया, मैंने अपने आप पे काम नहीं किया। अब अगर मैं 1 से 2 साल के अंदर अपने आप पे काम करूँगी तो मैं बेटर से बेटर बन सकती हूँ। और बनते वही हैं जो तपते हैं, क्योंकि सोना जब तक पिघलता नहीं है ना, तब तक वो शेप में नहीं आता। तो हमें पिघलना तो पड़ेगा, पिघलना तो पड़ेगा। जब पिघलेंगे तो हम बनकर भी निकलेंगे। तो यही मेरा कहने का उद्देश्य है आपसे, और मैं यही आपको बताने आई हूँ। मुझे पता है आप मैच्योर हैं, मेरी बात का आपको इफ़ेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है मुझे नहीं अभी समझ आता, लेकिन मैं जो खुद को फ़ील कराती हूँ, जो मुझे खुद लगता है कि ऐसा है, ऐसा करना है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करना है। क्योंकि मैच्योर तो हम सब हैं, मैं भी तो मैच्योर हूँ। मैं भी मैच्योर हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। पर आपको अब जो ज़रूरत है ना, वो मोटिवेशन के साथ-साथ है खुद को पुश करने की। जैसे जब तक हम किसी चीज़ को नहीं करते, वो चीज़ नहीं होती। जैसे आप रोटियाँ बनाते हैं, बनाएँगे नहीं, आटा नहीं लगाएँगे, तो क्या वो रोटी बनेगी? सूखे आटे की तो नहीं बनेगी ना, आपको उसे गूँथना पड़ेगा, तभी बनेगी। तो ऐसे ही खुद को गूँथिए, खुद मंथन कीजिए। ये अपने माइंड को भटकाना बंद कीजिए, आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, आज ये करना है, कल वो करना है। और दूसरी बात, कई लोग कहते हैं हमारे घर में तो चिक-चिक मची रहती है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो भई चिक-चिक क्यों मच रही है, पहले तो इसका आप सॉल्यूशन ढूँढिए। दूसरी बात, थोड़ा-सा हम भी कम नहीं होते हैं, ये बात रियलिटी है कि कोई कुछ बोलता है, ज़रा में ही हम भी आग बबूला हो जाते हैं, अपने ऊपर बात ले लेते हैं। किसी चीज़ को ना पीना सीख जाइए आप। जिस दिन आप गम को पीना सीख गए ना, चीज़ों को पीना सीख गए ना, उस दिन आप बहुत आगे जाएँगे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ी फैमिली में हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ, मतलब बताऊँगी कभी आपको, शेयर करूँगी कभी अपना एक्सपीरियंस फैमिली का, तो आप मानेंगे कि मैं किस कंडीशन से गुज़री हूँ, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पर मैंने अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है। मेरे यहाँ ये कंडीशन थी कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी, ये मान लो आप, कि पढ़ाई का तो नामो-निशान था ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, कभी मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी ये जर्नी को बताऊँगी मैं कि मैंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो सब तो था ही नहीं। आज जब यहाँ तक आई हूँ ना, तो आज मुझे फैमिली का छोड़ो, पति का बहुत सपोर्ट है। तो जब आप रिज़ल्ट देते हो ना, जब आप मेहनत करते हुए देखते हो ना, तो दुनिया भी आपको मानती है। उसको भी लगता है, पर दुनिया को, कि नहीं, ये मेहनत कर रही है, या कर रहा है, अब ये आगे जाना चाहता है, ये जाएगा, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना? तो मैं बस आपसे आज इतना ही कहने आई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बातें तो आपसे बहुत सारी करनी थी, बहुत कुछ आपको बताना चाहती हूँ। अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊँगी। मेरा काम है आपको आगे ले जाना, आपको मोटिवेट करना।
जिससे जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ वैसे आप भी करें, मैं दिल से चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।